मेरे चैनल बोलती कहानियाँ बाय ममता भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दिवाली की शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं ऑफिस से निकल गई हूँ और जा रही हूँ, थोड़ा सा शॉपिंग कर ली जाए। दिवाली की कोई शॉपिंग नहीं करी है मैंने, तो इस बार मेरी दिवाली दिल्ली में ही मनेगी। सोच रही हूँ पहले तो कुछ धनतेरस का सामान ले लूँ, क्योंकि लेना चाहिए ऐसा माना जाता है, और उसके बाद थोड़ी मिठाइयाँ, और देखती हूँ क्या क्या मिलता है। तो आप चलोगे मेरे साथ शॉपिंग पे? आइए देखते हैं ना हम कैसे तैयारियाँ करते हैं दिवाली की। चलिए। तो ये कुछ मैंने मिठाइयों के पैकेट्स खरीदे। तो जितने भी हमारे हेल्पर्स हैं, हमारे घर में आते हैं किसी न किसी रीज़न से, चाहे है ना, तो उनके लिए फिर ये यज्ञ ने अपने टेबल से शुरुआत करी। मिट्टी का दिया जलाना बहुत ज़रूरी है, तो उसने अपने स्टडी, अपना ऑफिस की जगह से दिए जलाए। ये ऑफिस से जो मुझे फ्लावर्स मिलते हैं रोज़, तो वो मैं लेके आई, उसी से मैंने पूजा करी। धनतेरस के दिन हर जगह हमने दिए से डेकोरेशन स्टार्ट की। ये 2 कॉपर प्लेट्स अच्छी लगी मुझे, तो मैंने आज ये ले ली धनतेरस के दिन। ये स्टील और कॉपर का मिक्सचर था और एक के साथ एक फ्री था। मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। मैंने सोचा क्यों नहीं मैं अपने गणेश और लक्ष्मी को इन्हीं में स्थापित करूँगी कल दिवाली वाले दिन। तो उस पर्पज़ से मुझे बहुत अच्छी लगी प्लेट्स पूजा के लिए इस्तेमाल करने के लिए। और अब दिखाती हूँ आपको कैसे हमने लाइटिंग से अपने घर को सजाया। यूजुअली ऐसा ही सजा होता है, लेकिन आज थोड़ा हमने लाइट्स को ज़्यादा ऑन करके रखा। तो ये है मेरा ड्राइंग रूम। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पॉसिबल था, और हमें प्लांट्स का बहुत शौक़ है, लेकिन किसी रीज़न से यहाँ प्लांट फलते नहीं है, लेकिन जितना हम कर सकते हैं हम लगा लेते हैं अपने घर में। और बाहर अब आपको लेके चलती हूँ। ये देखिए, ये तो खैर मेरी लाइट है, मेरी बालकनी में हमने थोड़ी सी लाइटिंग करी। अब ये देखिए पूरा इंदिरापुरम जो है कितनी मतलब रोशनी ही रोशनी से चमका हुआ है। हर घर में लाइट्स है, और हर दिवाली में यहाँ ऐसा ही होता है। परसों तक मुझे चिंता थी कि लाइट्स दिखेंगी कैसे, क्योंकि इतना पॉल्यूशन था, लेकिन कल से जो बारिश आनी शुरू हुई है ना, पूरा मौसम क्लियर हो गया और बहुत खूबसूरत लाइटिंग, दिल खुश हो जाता है ये देख के। और आपको भी मन करता है कि आप अच्छे से अपने घर को भी सजाएं। बहुत रौनक। मैं पहली बार यहाँ दिवाली देख रही हूँ, तो इतना अच्छा लग रहा है मेरे को ये देख के। ये हमारी एंट्रेंस है, ये मंदिर है हमारा नीचे हमारी सोसाइटी का। और ये है मेरे स्पेशल मेरी पेंटिंग जो मैंने अपने एक आर्टिस्ट से बनवाई, सूरज का 7वां घोड़ा। अब मैं आ गई मार्केट, क्योंकि लक्ष्मी गणेश लेने। और देखिए मैंने कौन से लक्ष्मी गणेश फाइनल किए। ये रहे मेरे गणेश और लक्ष्मी जी, इतने खूबसूरत है, मैं आपको क्या बताऊं। और देखिए बाज़ार की रौनक देख रहे हैं आप। तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं घूमी, भीड़ बहुत थी, लेकिन सुबह सुबह अपने बेटे के साथ जाके मैंने जितना हो सकता है ज़रूरत का सामान पूरा ख़रीद लिया। आइए अब आपको सब दिखाते। तो दोस्तों, आपने शॉपिंग देख ली, मेरी अच्छी शॉपिंग हो गई, और दिवाली की सारी तैयारियां भी हो गई हैं। तो छोटी दिवाली, धनतेरस, आज छोटी दिवाली है, धनतेरस हमने मनाया। तो धनतेरस से छोटी दिवाली में शिफ्ट होने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि क्या आप जानते हैं धनतेरस किसके नाम से मनाया जाता है? नहीं, बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है। तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगी। धन्वंतरी एक भगवान और मानव का मिलन है। आधे भगवान आधे मानव हैं, और ये वही भगवान हैं जो समुद्र मंथन के वक्त हाथ में अमृत का कलश लेके उत्पन्न हुए थे सबसे पहले। और इसके अलावा इनको सबसे पहला डॉक्टर माना जाता है। तो जितनी भी नेचुरल दवाइयाँ उन दिनों रही होंगी हर रोगों की, बीमारियों से लड़ने के लिए, जो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया होगा, वो इन्हीं के द्वारा हुआ था। तो इसलिए हम इनको याद करते हुए धनतेरस का दिन मनाते हैं और कुछ ना कुछ खरीदते हैं। चाहे हम अपनी क्षमता के अनुसार हम स्टील का बर्तन खरीदें, या हम छोटी सी चम्मच खरीदें, या हम सोना चांदी हीरा, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि बस आप शगुन के लिए कुछ खरीदें और उसको भगवान के आगे रखें और उसकी पूजा करें। अब बात आती है छोटी दिवाली की। तो छोटी दिवाली एक तरह से प्रिपरेशन है। राम जी आ रहे हैं अयोध्या वापस 14 वर्ष के वनवास के बाद। तो घर पे भी कोई शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, तो एक तैयारियां होती है ना। तो छोटी दिवाली एक तरह से पूरा प्रिपरेशन का टाइम है। तो उसमें भी हम लोग अपने
घर को सजाना शुरू कर देते हैं। और मैंने कैसे तैयारी की है मैं आपको दिखाती हूँ, क्या क्या मैंने कल के लिए तैयारी की है। तो आप सब जानते हैं कि मैं उत्तराखंड को बिलोंग करती हूँ। तो उत्तराखंड में हम जो लक्ष्मी माँ है उसको स्थापित करते हैं अपने घर में 3 दिनों के लिए, यानी कि भाई दूज तक के लिए। और लक्ष्मी माँ बनाने का, क्योंकि मैं अल्मोड़ा की हूँ, तो बचपन से जो मैंने देखा है वो ये देखा है कि उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम गन्ना यूज़ करते हैं। देख रहे हैं हमारा हर तीज त्यौहार कहीं ना कहीं खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वही हमारा मुख्य कार्य है जिसके वजह से हमारा देश इतना आगे बढ़ता है और हमारे यहाँ इतने तरह के अन्न और अनाज पाए जाते हैं। तो ये गन्ना लेंगे, इसके 3 पीसेस हम लेते हैं। थैंकफुली इस बार मुझे ये ब्लिंकिट यानी कि ऑनलाइन अवेलेबल हो गया, कटा हुआ बिल्कुल बढ़िया। तो इनको लेके कैसे बनाऊंगी ना, ये मैं आज नहीं बताऊंगी आपको, कल मैं इसको बनाते हुए आपको दिवाली की प्रिपरेशन दिखाऊंगी। अगर कल नहीं दिखा पाई तो परसों वो वीडियो ज़रूर आएगा। तो इससे तो हमने बनाई लक्ष्मी। अब जब लक्ष्मी का एक मेन आकार बन जाएगा और उनके ऊपर मुखौटा लग जाएगा लक्ष्मी जी का, फिर उनको मैं सजाऊंगी। तो सजाने के बाद उनके अंदर, क्योंकि गैप हो जाता है एक, है ना, यहाँ पे गैप हो जाता है, तो गैप में एक थाली रखी जाएगी और उस थाली में ये लोटा रखा जाएगा, ठीक है। और इस लोटे में क्या रखा जाएगा, सब कुछ आध्यात्मिक तरीके से भी और आप कह सकते हैं कि साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि कोई ना कोई कारण है ये सब करने का। तो ये है मिट्टी का घड़ा, है धरती से जुड़ा हुआ मिट्टी का घड़ा। इसमें मैं डालूंगी ये खीले आप देख पा रहे हैं, है ना। और मैं क्या डालूंगी, मैं डालूंगी बताशा और खिलौना, जो मैं इसमें लेके आई हूँ अभी मार्केट से, बिल्कुल फ्रेश। तो ये हम डालेंगे और उसके बाद अंदर किनको रखा जाएगा, अंदर रखा जाएगा मेरे खूबसूरत लक्ष्मी माँ और मेरे खूबसूरत गणेश जी। बहुत ही प्यारे हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत खूबसूरत हैं। तो इनको उनके अंदर रखा जाएगा और जब हम भाई दूज के दिन इनको मंदिर को हटा देंगे तो उस दिन हम इनको विसर्जन करेंगे। इसीलिए हम लोग इनको मिट्टी का लाते हैं ताकि ये आराम से विसर्जित हो जाए। और विसर्जित करने के बाद इस पानी को मैं अपने गमलों में इस्तेमाल कर लेती हूँ। इस पानी को मैं कहीं भी वेस्ट नहीं करती। इसके अलावा मार्केट गई थी तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ें मिली है। देखिए, पूजा करने के लिए कपड़े मिले हैं, एक येलो कलर का, एक रेड कलर का। मैं नहीं जानती मैं इसको कहाँ कैसे इस्तेमाल करने वाली हूँ, लेकिन मुझसे रुका नहीं गया और मैंने ये ख़रीद लिया। इसके अलावा अभी मैं आपको एपड़ भी दिखाऊंगी जो मैंने खुद बनाने की कोशिश की। प्लीज़ आप हंसेंगे नहीं, क्योंकि मैं एपड़ एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो मुझसे श्रद्धा से, मैंने बहुत श्रद्धा, बहुत दिल के साथ लक्ष्मी माँ को याद करते हुए उन एपड़ों को स्थापित किया अपने घर की देहली में, बिल्कुल एंट्रेंस में। और ये है लक्ष्मी माँ के पाँव जो मंदिर तक आएंगे धीरे धीरे करके। और कुछ मुझे डेकोरेटिव लगे, लक्ष्मी माँ के पाँव है, ये आप देख रहे हो पॉट है, ये है ना, स्वास्तिक है। तो इस तरह की चीज़ें मैं लेके आई हूँ और इनसे जो है मेरा कल घर सजने वाला है बहुत खूबसूरती से। आज छोटी दिवाली भी मैं जितना हो सकता है बहुत अच्छे से मनाऊंगी। मेरे साथ मेरा बेटा है इस बार, बेटी चली गई है दादा दादी के पास, मैं किसी कारणवश नहीं जा पाई। पिछले आई थिंक 26 ईयर्स से मैं वहीं जाती हूँ, हल्द्वानी जाती हूँ, वहाँ पे मनाती हूँ अपनी दिवाली को। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगा, पता नहीं क्यों मेरे दिल से ऐसी आवाज़ आई कि अपने घर को भी रोशन करो, क्योंकि हर बार जो है मैं घर में ताला लगा के लाइट्स ऑफ करके चली जाती थी। तो मुझे एहसास हुआ, अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, इस बार अपने घर को आपको रोशन करना है, अपने घर में आपको लक्ष्मी माँ को बुलाना है। तो मैंने कहा क्यों नहीं, आपका ऑर्डर सर आँखों पे, तो मैं ये करूँगी ज़रूर। तो इसलिए मैं बहुत ज़ोर शोर से तैयारियाँ कर रही हूँ। और आप देखिएगा कल मैं क्या क्या पकवान बनाने वाली हूँ, है ना। और पूरा पहाड़ी अपने उत्तराखंडी स्टाइल में बड़े बनते हैं, पुए बनते हैं, खीर बनेगी और पूरी के साथ में या तो छोला, मोस्ट प्रोबेबली मैं छोला ही बनाऊंगी, तो वो मैं बनाऊंगी। और फिर एक संध्या का समय होगा, जो मुहूर्त होगा उस समय हम आरती करेंगे और आरती करने के बाद प्रसाद का वितरण होगा। और वितरण के बाद हम लक्ष्मी माँ को बहुत दिल से, हृदय से उनको अपने पास बुलाएंगे कि माँ लक्ष्मी आओ। और सिर्फ इसलिए नहीं कि माँ लक्ष्मी धन लेके आती है, माँ लक्ष्मी जब धन लाती है, धन के साथ वैभव लाती है, धन के साथ
आपको बहुत सारी, आप लक्ष्मी माँ की कहानियाँ पढ़िए। लक्ष्मी वो यूं ही नहीं बन गई, क्यों बनी, इसके ऊपर भी मैं कभी ना कभी व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी। कि हम यूजुअली जब भी लक्ष्मी माँ को मानते हैं, हम सीधे उनको कनेक्ट कर देते हैं पैसों से, है ना। लेकिन इसके अलावा उनकी क्या कहानियाँ हैं वो भी मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी, ताकि हम सिर्फ लालच से उनकी पूजा ना करें, हम दिल से उनकी पूजा करें। वो एक माँ है, उन्होंने भगवान का ओहदा लेने के लिए, भगवान बनने के लिए, कोई भी जो भगवान है हमारे वो ऐसे ही नहीं बन गए। उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। उन्होंने अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा किया है। उन्होंने भेदभाव को छोड़ा है और उन्होंने सबको एक नज़र से देख के तब ये पदवी पाई है। तो बहुत सारी सीख देते हैं हमें, अगर हम सीखना चाहें तो फ़िलहाल जो है ये व्लॉग मैं आज यहीं पे समाप्त करूँगी और इसके बाद कल आपसे पूरी दिवाली की तैयारी के साथ मिलेंगे। तो इसी के साथ मैं आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत दुआएं करती हूँ। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। अगर कभी मेरे से कोई गलती हुई है तो मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा। और कुछ लोग जो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, कुछ लोग तो क्या है, 1 या 2 लोग ही हैं, तो उनसे मैं कहूँगी कि लाइफ बहुत छोटी है, मिलके बात करिए। आपका अगर मैसेज आ गया तो मैं समझ लूँगी कि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया है और हम आपस में दोबारा से बातें करना चाहेंगे। मुझे याद आती है कभी कभी क्या होता है कि आप अपने आपे में नहीं रहते, आपको बहुत बुरा लग जाता है किसी बात का, तो आप उस मोमेंट में दूर रहने डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमने सब कुछ ठीक करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो हैप्पी दिवाली, आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका सपोर्ट मैटर करता है।